दर्शकबिन अहिले सतलोक आश्रम धनुषा स्थित सद्गुरु रामपालजी महाराजको आश्रम पाण्डालभित्र छौँ अहिले। यहाँ देशबाट मात्र होइन विदेशदेखि पनि सन्त रामपालजी महाराजको यस कार्यक्रममा भजन भण्डारा गर्नकै लागि भनेर आउनुभएको हामीले जानकारी पायौँ। यहाँ केही छिमेकी देश भारतबाट सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीहरू आउनुभएको रहेछ। उहाँसँग केही सोधेर तपाईँहरूलाई हामी केही जानकारी गराउँछौँ। जी नमस्ते। सत साहेब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधुसूदन दास। कहाँ से आए हो आप? कोलकाता से। इंडिया से आए हो है ना? हाँ, इंडिया से आया। हाँ, इतने दूर देश नेपाल में आए हो इस कार्यक्रम के लिए, है ना? ये इस कार्यक्रम में आने से लाभ क्या होता है? इससे आत्म कल्याण होता है और लोग सुधरता है और मन में जोश आता है। आने से पूरा सफाई हो जाती है मन। नहीं, संत रामपालजी महाराज का आश्रम तो विश्व भर में 11 स्थान में है ना, और इंडिया में 10 स्थान में है, और आप नेपाल में आए हो। थोड़ा हमको प्रश्न कीजिए, नेपाल में आने का कारण क्या है? एक तो हमारे कलकत्ता के पास में है, और प्लस गुरुजी का यहाँ पर सब गुरुजी के आदेश अनुसार हम लोग सब। तो जो पास में है गुरु सदगुरु रामपालजी महाराज जहाँ जाने का आदेश करते हैं वहीं जाते हैं। जहाँ आदेश होता है वहाँ जाते हैं। हम और हमारे दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि इतने दूर से आए हो एक प्रसाद खाने के लिए, लड्डू और जलेबी खाने के लिए, इसका विशेषता क्या है प्रसाद का? प्रसाद का विशेषता ये है कि पूरा मन शुद्ध हो जाता है। खाने से मन वृत्ति सब जितनी भी विकार होते हैं, बुराइयां जितना है वो बुराइयां मुक्त हो जाती है। यहाँ पर आने से हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के पहले जो भी हम लोग भक्ति करते थे, जो गलत साधनाएं थी, उनसे मैंने आज छुटकारा मिला। पता चल गया कि वो सब साधना करके कोई व्यर्थ है। और हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद जितनी भी बीमारियां हैं, जैसी भी हो, कैंसर का बाप भी यहाँ पर ठीक होता है। जैसे नहीं, हमने आप जैसे जरा अनुयायी से ये मालूम हो गया कि अषाढ़ी रोग जो डॉक्टर भी होपलेस कर चुके थे, वो अषाढ़ी रोग भी संत रामपालजी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से लाभ होता है। और गुरु तो बहुत है ना, दूसरे गुरु स्वयं बीमार हो मर जाते हैं, दुख पाते हैं, लेकिन संत रामपालजी महाराज की विशेषता जो है अलग सा, इसका बारे में थोड़े प्रश्न कीजिए ना। वो गुरु है ना, जो नाम दीक्षा लेने से ये लाभ कैसे क्यों होता है? हमारे गुरुजी क्या है कि शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति है। और अन्य गुरु जो भी है वो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, जो कि माने जितनी भी भक्ति कर लीजिए वो आपको वेद में हमारे गुरुजी दिखा देंगे कि माने सही भगवान कौन है, सच्ची भक्ति क्या है। ब्रह्मा जी का जो मंत्र है या शिव जी का जो मंत्र है, जो मूल मंत्र है, उस मंत्र को अपने बोलेंगे तभी माने वो आकर्षित होंगे, तभी आपका माने काम करेंगे। हमारे गुरुजी ऐसे बताते हैं। आपने अभी ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्ति बताया, ऐसा बताया, लेकिन सुनने में आता है कि संत रामपालजी महाराज तो हिंदू विरोधी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा छुटवाता है। नहीं, ये एकदम गलत है। हमारे गुरुजी सबसे पहले तो माने हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी और गणेश जी, इन सब की भक्ति करवाते हैं। कोई का भक्ति छुटवाते नहीं है हमारे गुरुजी। और हमारे गुरुजी के ऊपर जो बोलते हैं कि माने हिंदू के माने विरोध बोलते हैं, एकदम गलत बात है। हमारे गुरुजी हिंदू के विरोध नहीं है। ये माने हिंदू को माने सही राह दिखा रहे हैं और सही का ही माने भक्ति बता रहे हैं। धन्यवाद। नमस्ते। आप भी इंडिया से आए? इंडिया से। और हमको थोड़ा ताजुब हुआ, संत रामपालजी महाराज के यहाँ बहुत अनुयायी को देखा तो हमको लगा कि यहाँ तो बच्चे, युवा, वृद्ध सब समान रूप से लगा हुआ है। और अभी युवा हो, अभी युवा अवस्था में है ना, भक्ति धर्म कर्म तो वृद्ध अवस्था में करना होता है ना, आप तो अभी युवा अवस्था में लग गए, इसका कारण क्या है? अगर युवा में भक्ति कर लिए, अगर मौत हो जाए अभी तो वृद्ध अवस्था तो आएगी नहीं, इसीलिए अभी से भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। कल किसने देखा है? ये मृत्यु लोक है, कल क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। परमात्मा आज जो है अपने वेद पुराण सब खोल के बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गीता, अकॉर्डिंग टू वेद, अकॉर्डिंग टू पुराण, सही भक्ति बता रहे हैं कैसे करना नहीं करना। लेकिन आप एक युवा हो, आपको काम धंधा भी करना है, परिवार भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, और भक्ति में भी लग गए, कठिन नहीं है क्या? कठिन कुछ भी नहीं है। 3 टाइम की आरती है वो करनी है। संत रामपालजी महाराज दूसरे धर्मगुरु जो भक्ति सिखाता है उसे अलग टाइप का सिखाता है क्या? वो वेद में जो लिखे है, पुराण में जो लिखे है, अकॉर्डिंग टू अपने वेद पुराण उनके हिसाब से बताते हैं कि कैसे करना है पूजा। वो भक्ति छुड़वाते नहीं है, भक्ति बताते हैं कि कैसे करना है। हमारा जो रोजी बेटी का काम होता है उसको छोड़ना नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वो भी करना है, साथ में इसको भी करना है। जैसे बच्चे पढ़ाई भी तो करते हैं लेकिन घर का भी काम वाम करते हैं, उसी तरह ये पढ़ाई भी करनी है और काम भी करना है, दोनों ही अच्छा करना है। तो आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का भी भक्ति साधना करते हैं? हाँ, प्रथम मंत्र में है ना। विरोधी नहीं है? नहीं, विरोधी नहीं है ना।
शंकर पार्वती का करते हैं ब्रह्मा जो हिंदू समाज के कुछ धर्मगुरु लोग हैं, अनुयायी लोग हैं, वो इतना संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का विरोध क्यों कर रहा है? वो पुस्तक फाड़ देना, भक्तों को टरबाना। करते हैं, वो विरोध इसलिए करते हैं कि उनको ज्ञान तो है नहीं, और हमारे गुरु जी माने जो ज्ञान बता रहे हैं उनसे माने उन लोगों की माने रोजी रोटी टूट जा रही है, उनके पास आना बंद कर दे रहे हैं, तो इसलिए माने वो हमारे गुरु जी के ऊपर विरोध करते हैं। और हमारे गुरु जी तो ने यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि अगर आपका शास्त्र अगर सही है, अगर आपको ज्ञान है, तो आप हमारे साथ आइए, डिबेट में करिए। अगर ज्ञान सच्चा रहा, मोक्ष तो प्राप्त करना है, भगवान को तो प्राप्ति करनी है। अगर आपका ज्ञान सच्चा है तो हम भी आपके शरण में और हमारा अनुयायी भी आपके शरण में। तो ये जानकारी हुआ है कि पराजित मानसिकता, जो हार गए तो पराजित मानसिकता से ये हो रहा है। हाँ, आज जैसे कि मुस्लिम धर्म के जाकिर नायक है, उनको हमारे गुरुजी चैलेंज किए थे, वो चैलेंज किया था, मैंने जाकिर नायक हमारे गुरुजी से चैलेंज किया कि जो भी होगा हम उनसे माने डिबेट करेंगे। हमारे गुरुजी बोले आ जाओ जाकिर नायक जी, आप हमसे डिबेट कर लो, आपको मैं 10 पॉइंट में आपका ही कुरान का देख के मैं आपको झूठा साबित कर दूंगा। तो ये तो माने हमारे गुरुजी तो माने कोई भी धर्म का बोलिए, सब धर्म का माने ज्ञान है हमारे गुरुजी को, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे कुरान हो, हमारे गुरुजी सब में एकदम स्पष्ट माने जो रियल भगवान है उसके बारे में बताते हैं। कबीर इज गॉड, कबीर इज भगवान, का कबीर, कबीर अल्लाह। शास्त्र में प्रमाणित है कबीर भगवान प्रमाणित है, सब में प्रमाणित। कोई एक शास्त्र में बता दीजिए, कौन सा शास्त्र में? माने जितने भी हमारे वेदों में प्रमाण है, क्या कौन सा है वो, त्रेता युग में जो उस पे भी प्रमाण है, यजुर्युग में भी प्रमाण है कि सतयुग में किस नाम से आए, द्वापर में किस नाम से आए, और कलयुग में उनका नाम कबीर रहेगा। वे कबीर जी सतयुग में ही बोल चुके थे। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले भर्खर जानकारी पायौँ उहाँहरूबाट। विश्वविख्यात समाज सुधारक सन्त रामपालजी महाराज चाहिँ हिन्दू विरोधी होइन, ब्रह्मा विष्णु महेश लगायत दुर्गा भवानी देवी देवताहरूको चाहिँ उहाँहरूले शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बढाउनुहुन्छ। अनि जति पनि एक जमात हिन्दू धर्मावलम्बीका जुन गुरुहरूले सन्त रामपालजी महाराजको ज्ञानको जुन विरोध गरिराख्नु भएको छ, शास्त्रबाट चाहिँ डिबेट कार्यक्रम गर्दाखेरि सन्त रामपालजी महाराज हारेपछि पराजित मानसिकताले गर्दा चाहिँ यो विरोध गर्नुभएको हो भन्ने कुरा हामीले जानकारी पायौँ। निश्चय पनि हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्यो, किनभने सन्त रामपालजी महाराजको यस आश्रममा हामीले बराबर रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा हामीलाई पनि यो लागेन कि सन्त रामपालजी महाराज चाहिँ हिन्दू विरोधी हुनुहुन्छ, किनभने यस आश्रममा ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा भवानीको चित्र पनि राखेको हामीले देख्यौँ भने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लगायत देवी देवताहरूको भक्ति साधना चाहिँ शास्त्र अनुकूल गर्ने हो, शास्त्र विरुद्ध गर्ने होइन भनेर सन्त रामपालजी महाराजले सत्सङ्गमा पनि बताउनु भएको हामीले पनि सुनेका थियौँ। अब खास उहाँले कस्तो भक्ति साधना बताउनुहुन्छ त्यो त सन्त रामपालजी महाराजसँग दीक्षा लिइसकेका भक्तात्माहरूलाई नै थाहा हुन्छ। हामीले अन्दाज लगाउन सक्छौँ सन्त रामपालजी महाराज चाहिँ हिन्दू विरोधी सन्त होइन। दर्शकबिन, अरू पनि यहाँ थुप्रै कार्यक्रमहरू हुँदैछ, तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै रहनु होला। धन्यवाद।